हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ GoPro विद विशाल। और आज आपके सामने आए हुए एक नया व्लॉग लेके। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी देर से कि भैया आपका व्लॉग नहीं आ रहा, क्या हो गया, व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत है। तो हाँ, मैंने 1-1.5 महीने से मैं बाइक राइड पे गया नहीं था। तो बेसिकली मैं किसी और स्टेट में था और मेरी बाइक किसी और स्टेट में। तो खैर हम बात करते हैं कि आज मैं फाइनली 1.5 महीने बाद अपनी बाइक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मेरे माइंड में भी और आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो क्या ये बाइक पहले सेल्फ में स्टार्ट होगी? क्या E20 पेट्रोल का इस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा? क्या इससे किसी पार्ट जैसे चेन या इसकी रियर डिस्क पर रस्टिंग होगी? क्या इसकी बैटरी 1.5 महीने बाद भी सही कंडीशन में होगी? बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ है कि E20 पेट्रोल का जो इथेनॉल वाला पेट्रोल आ रहा, उसका इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, इस पर कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो जमी पड़ी है। देखो हर एक चीज़ पे मिट्टी है। देखो उतारते हैं अभी फिलहाल इस कपड़े को। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा YouTube पे जो रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अगर आपकी बाइक काफ़ी लंबे समय तक बंद रहने वाली है, खड़ी रहने वाली है, तो उस केस में जो इसका क्लच है ना, वो यहाँ पे कुछ बांध के रख देते हैं ताकि जो क्लच है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स ना आए, ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो एक बार इसको गाड़ी को अनलॉक करते हैं। ये मैंने इसका लॉक खोल दिया और देख सकते हो आप यहाँ पर भी कितनी मिट्टी जमा हो रखी है। अंदर तक जाले लग चुके हैं देखो यहाँ पे। और ये वायर्स कितनी गंदी हो रखी है, हर जगह मिट्टी है भाई साहब, हर जगह पे मिट्टी है। देख सकते हो अब ये 1.5 महीने बाद ये कंडीशन रही है। और जबकि ये चादर से ढकी हुई थी, बट फिर भी आंधी तूफान तो आता रहता है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो ये वीडियो के बाद हम इसको धुलाने भी जाएंगे। तो अभी मेन फैक्टर ये है कि क्या E20 जो पेट्रोल आजकल आ रहा है उसका इस पर इम्पैक्ट पड़ा होगा। क्योंकि अगर आपको दिखाऊँ तो बाइक पर स्टिकर भी लगा हुआ है, पेट्रोल अप टू E20, आप देख सकते हो। तो वैसे तो E20 के कारण कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बट क्योंकि बाइक 1.5 महीने से खड़ी है, तो होता क्या है कि जो ये पेट्रोल है ना E20 वाला, इसमें जो इथेनॉल है वो थोड़े टाइम तक ना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण आपके पेट्रोल में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, कुछ ऐसा है। तो अभी देखते हैं कि ये बाइक स्टार्ट होती या नहीं होती, और बाद में थोड़ी सी राइड पे निकल के जाएंगे, फिर देखेंगे कि बाइक स्मूथली चल पाती है या बीच में स्टॉल हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी चेन की क्या हालत है, चेन ड्राई है कि नहीं, रस्टिंग है कि नहीं। तो अगर आपको चेन की हालत दिखाऊं तो देखो ड्राई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है देखो, और रस्टिंग नहीं है इस पर, ड्राई है, रस्टिंग नहीं है इस पर। अब बात करते हैं हम इसकी डिस्क ब्रेक की। तो आ जाओ इस साइड पे आपको डिस्क ब्रेक दिखाते हैं। तो ये है इसकी डिस्क ब्रेक। इस पर आप देख सकते हो कि काफ़ी रस्टिंग लग चुकी है। ये देखो रस्टिंग की लाइंस हमें क्लियरली विजिबल है। तो रस्टिंग तो हुई है, रस्टिंग हुई है। और सामने वाली प्लेट की भी आपको दिखा देते हैं एक बार। सामने वाली प्लेट, डिस्क प्लेट पे रस्टिंग नहीं हुई, पिछली वाली पे हुई है। आई एम नॉट श्योर कि उसका रीज़न क्या है। मे बी वो वेट होंगी, जो पिछली वाली डिस्क पे थी वो थोड़ी वेट होंगी, फ्रंट वाली जो होगी वो ड्राई होंगी। तो आज की वीडियो में ये खुलासा हो जाएगा कि अगर आपकी बाइक भी मेरी बाइक की तरह 1.5 महीने से खड़ी है और इसमें E20 पेट्रोल है, जो कि 1.5 महीने बाद तो वो फ्रेश बिल्कुल भी नहीं रहेगा और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं ड्यू टू इथेनॉल। पर जैसे कि आपको पता कि आजकल की जो बाइक्स है, जैसे हमारी बाइक है, ये भी E20 कंप्लाइंट है। बट देखते हैं 1.5 महीने तक बाइक खड़ी करने के बाद भाई नुकसान तो हो सकता है। तो चलिए फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम अपनी की को इग्निशन पर डाल के देखेंगे। मीटर पे देख सकते हो, मीटर कंसोल एकदम बढ़िया से वर्क कर रहा है, सारी लाइट्स वगैरह सब शो कर रही है। पेट्रोल आप देख सकते हो इसमें ऑलमोस्ट फुल है, सिर्फ 2 बार्स कम है, बाकी पेट्रोल इसमें ऑलमोस्ट फुल है। ये देखो अब देखते हैं कि फर्स्ट सेल्फ में क्रैंकिंग की साउंड आती है नहीं आती, या फर्स्ट सेल्फ में बाइक स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो जैसे मैंने बाइक ऑन किया है, सारे इसके इंडिकेटर्स जो लाइट्स हैं वो ग्लो कर रही है, मतलब कि बैटरी तो इसकी ठीक है। बाकी सेल्फ लगाने पे, सेल्फ स्टार्ट करने पे पता लगेगा कि बैटरी इसकी वर्किंग कंडीशन में है या लो हो चुकी है। तो सबसे पहले करते हैं इसका इग्निशन स्विच को ऑन। फ्यूल पंप है उसका ऑन होने की साउंड आ गई, मतलब वो वाली मोटर वर्क कर रही है। और अभी करते हैं स्टार्ट, 1 2 3, परफेक्ट। पहले ही बार में बाइक स्टार्ट हो गई है। और अभी इसको थोड़ा सा आइडियल पे रहने देते हैं ताकि थोड़ा इंजन है जो थोड़ा वार्म अप हो जाए, अचानक से इसको रेव नहीं करेंगे। तो अभी तक तो इंजन से कोई भी अनयूजुअल साउंड मुझे नहीं आ रही, कुछ भी वियर्ड साउंड्स कहीं से भी नहीं आ रही। बाकी एक बार रेव करके देखते हैं। रेव भी प्रॉपर हो रहा है।
तो सीट वीट तो बहुत गंदी हो चुकी है, बट वॉश करवाने का टाइम फाइनली आ चुका है। चलते हैं हम जल्दी से वॉश करवाने। तो फाइनली हमारी बाइक एकदम चकाचक वॉश हो चुकी है, जैसे शोरूम कंडीशन से होती है ना, बिल्कुल वैसे नज़र आ रही है और बढ़िया लग रही है भाई। अब थोड़ी सी तसल्ली हो रही है कि हाँ बाइक है, पहले तो एकदम बिल्कुल गंदी लग रही थी, हर जगह पे मिट्टी मिट्टी भरी हुई थी। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे बहुत सारे डाउट्स थे, वो सेम डाउट्स आपके भी हो सकते हैं। आपको भी कभी ना कभी नीड पड़ सकती है अपनी बाइक काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़नी पड़े, कभी हो सकता है ऐसे। तो ये है कुछ मेरा एक्सपीरियंस। E20 का कुछ खास इशू मुझे लगा नहीं है, बाकी हाँ रस्टिंग वस्टिंग एक दो जगह पे आपको मिलेगी। बाकी बैटरी इसकी परफेक्ट है, बाय गॉड्स ग्रेस। बैटरी का मुझे लगा था इशू आएगा, बट नहीं आया। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक नई राइड के साथ और कुछ अमेजिंग आने वाला। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, कीप सपोर्टिंग